वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। कटरीना कैफ की फिल्म मेरी क्रिसमस की पिक्स हुई लीक। मिस कैफ के फैंस के लिए पिक्चर्स हैं ट्रीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ शादी के बाद से ही बैक टू बैक अपनी फिल्में कंप्लीट कर रही हैं और फैंस भी दीवा की मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फैंस के लिए कैट की फिल्म के सेट से लीक हुई पिक्चर्स किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। कटरीना कैफ की सोशल मीडिया पर फिल्म सेट से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मूवी मेरी क्रिसमस से सेट से वायरल हुई इन तस्वीरों में कटरीना कैफ साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार संग नजर आ रही हैं। तस्वीरों में कटरीना कैफ रेड एंड व्हाइट ड्रेस में स्टनिंग लग रही हैं, वहीं राधिका कॉप लुक में दिखाई दे रही हैं। फोटो से साफ नजर आ रहा है कि दोनों किसी बात पर बेहद गंभीरता से बात कर रहे हैं। कटरीना कैफ के फैंस के लिए ये तस्वीरें किसी ट्वीट से कम नहीं हैं। कटरीना की इन लीक फोटोज ने फैंस को ये फिल्म देखने के लिए और बेसब्र बना दिया है। फिल्म मेरी क्रिसमस में कटरीना कैफ पहली बार साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। 25 दिसंबर 2021 को फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। बस तभी से इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर है। फिल्म मेरी क्रिसमस का डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया है। कटरीना ने अपनी पोस्ट में बताया था कि वो हमेशा से डायरेक्टर श्रीराम के साथ काम करना चाहती थी। वैसे तो मिस कैफ की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। मेरी क्रिसमस के अलावा कटरीना कैफ की टाइगर 3, फोन भूत, झीले जरा जैसी मूवीज भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में हैं। टाइगर 3 में कटरीना कैफ सलमान के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी। वहीं फोन भूत में एक्ट्रेस ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ दिखाई देंगी। बात करें झीले जरा की तो इस फिल्म में मिस कैफ के साथ पीसी और आलिया भी नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका की बेटी का नाम हुआ रिवील। निक प्रियंका की परी का नाम है यूनिक। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस और निक जनवरी में सरोगेसी के जरिए नन्ही सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। जब से ही कपल ने सोशल मीडिया पर बेटी के होने की खुशी जाहिर की थी, तब से ही कपल को हर कोई बधाई दे रहा है। फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब देसी गर्ल अपनी बेटी के दीदार कराएंगी। तो ऐसे में आपका ये इंतजार खत्म हो गया है। अब निक प्रियंका की बेटी के नाम का खुलासा हो गया है। कपल की नन्ही परी के नाम में इंडियन और फॉरेन दोनों कल्चर का टच देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निक प्रियंका ने काफी सोच विचार करने के बाद फाइनली अपनी बेटी का नाम तय कर लिया है। TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका और निक ने अपनी लाडली बेटी का नाम मालती मेरी चोपड़ा जोनस रखा है। मालती मेरी चोपड़ा जोनस का मतलब समझाएं तो मालती नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा खुशबूदार फूल। वहीं मैरी लैटिन लैंग्वेज के स्टेला मैरिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र का सितारा। इसका बाइबल का नाम और फ्रेंच वर्जन भी है, क्योंकि मैरी यीशु की माँ का नाम भी था। बेटी के नेम मालती मेरी चोपड़ा जोनस से साफ पता चल रहा है कि इसमें दोनों कल्चर का फ्यूजन है। इतना ही नहीं, TMZ ने स्टार कपल की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने का भी दावा कर दिया है। सर्टिफिकेट के मुताबिक प्रियंका निक की बेटी का जन्म 15 जनवरी को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो अस्पताल में रात 8 बजे के बाद हुआ था। हालांकि कपल या उनकी फैमिली की तरफ से अब तक इस नाम की कंफर्मेशन नहीं की गई है और ना ही बेटी की कोई तस्वीर सामने आई है। खैर, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फैंस कपल की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। रनवे 34 बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाला है, जिसका ट्रेलर देखकर हम सब ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज उसमें बड़े सारे किरदार हैं और उनमें से एक किरदार, एक अदाकारा जिन्हें मैं बहुत साल से जानता हूं, हमारे साथ हैं। आकांक्षा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, या फिर मैं कहूं एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू नवीन, थैंक यू। कैसी हैं आप?
बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। टॉकिंग अबाउट द मूवी, किस तरह से आपको अप्रोच हुआ, क्या कुछ मन में था, कैसे, बिकॉज यू हैव डन लाइक हर एक प्लेटफॉर्म पे सारे मूवीज़ किए हैं, हाउ अबाउट दिस मूवी, किस तरह मिला? बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में मुझे फिल्म मिली है एक्चुअली, बिकॉज मैं जयपुर में थी और मैं दिवाली सेलिब्रेट करने गई हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ पे लैंड हुई तो मुझे पता चला मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, एंड देन आई हैड टू चेक इन टू द होटल। सो वो जो भी 10-15 दिन मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। सो आई वाज जस्ट एवरी डे मैं जाती थी अपनी फैमिली को नीचे से बाय करती थी, हाई करती थी, मिलके उनसे आ जाती थी वापस होटल। सो वन फाइन डे आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वैभव, द कास्टिंग डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि यार आकांक्षा ये फिल्म है और इट्स ऑपोजिट अजय देवगन, वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग इट? I said, who will say no? And we have Amitabh Bachchan. I said, icing on the cake, how would I say no? So he told me about the script, and he told me that I had showed your small clipping of your short film Methi Ke Laddu, and they really liked it, but एक formality है यार, एक छोटा self test करके भेज दे। I said ठीक है, why not? वैसे मुझे पर ज़्यादा कुछ काम करने के लिए यहाँ पर है नहीं, so let me do it. So I just recorded a self test and sent it to him, and it was October 2020 और December 2020 में तो मैं शूट ही कर रही थी फिल्म के लिए। So yeah, that's how I got it. ट्रेलर बड़ा ही जानदार था। हम सब जब पहली बार रिलीज़ हुआ था, वी ऑल वेयर सिटिंग इन द थिएटर एंड आप थे वहाँ पे, एंड हम सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये ट्रेलर इतना अच्छा है कि पता नहीं चल रहा कि आखिर फॉल्ट किसका है, क्या कुछ है, कुछ भी मतलब उसमें रिवील नहीं हो रहा है। टॉकिंग अबाउट आपके अपनों से किस तरह का फीडबैक मिला था? सबसे पहले हम कुणाल से जानना चाहेंगे, क्या फीडबैक मिला? बहुत खुश हैं एवरीबडी, लाइक इवन कुणाल, लाइक दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, बिकॉज जैसा कि आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, माई जर्नी हैज़ बीन सो गुड, टच वुड। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वन फॉर्चुनेट एक्टर हु इज़ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो आई एम दैट वे आई एम वेरी फॉर्चुनेट। सो जब ये फिल्म हुई, तो जब हो रही थी तो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड, सब लोग बहुत खुश थे, और अभी भी वो एक होता है ना कि आफ्टर सो लॉन्ग आई एम कमिंग बैक टू हिंदी, हिंदी में मैं कुछ कर रही हूँ, और मैं हमेशा से कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ होल्ड बैक कर लेता था, बिकॉज मुझे कुछ करना था जो कि सब्सटैंशियल हो, ऐसा नहीं हो कि मैं बस कर लूँ, करने के लिए नहीं करना था। तो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि जब कुछ अच्छा मिलेगा तभी करूँगी, तो तब तक तो साउथ कर ही रही हूँ। और जब ये ऑफ़र आया एंड जब मुझे पता चला कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली में एवरीबडी वाज वेरी वेरी हैप्पी। इंडीड, हम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपको देखकर। तमिल में काम किया, तेलुगु में काम किया, साउथ के प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया, अब हिंदी मूवी में आप काम कर रहे हो, क्या कुछ डिफरेंट है अगर हमें बताना चाहें? आई थिंक टेक्निकलिटी वाइज देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस कि आप साउथ में सिंग साउंड नहीं करते हो, और यहाँ पर हिंदी फिल्म जब आप कर रहे होते हो तो यू हैव टू डू सिंग साउंड। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको डब करनी पड़ती है, बट साउथ एवरीथिंग यू हैव टू डब। सो आई थिंक ओनली दैट डिफरेंस। अदरवाइज अगर आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म की भी बात करेंगे, या एक शो की दूसरे शो से भी बात करेंगे, तो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि लैंग्वेज अलग है तो इसीलिए ही काम करने का तरीका अलग होगा। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट डायरेक्टर्स हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। सो या हमें ये भी पता चला कि चोट वोट लग गए थे आपको शूटिंग के दौरान, एंड बाकायदा बग्घियाँ रेडी हो गई थी आपको सेट पे पहुंचाने के लिए। कुछ स्टोरी अगर बताना चाहें हमें? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं अजय सर और अमित सर को एज एन एक्टर और एज अ प्रोफेशनल ही नहीं जानती अब, बट एज अ वेरी वेरी हम्बल एंड गुड ह्यूमन बीइंग की तरह भी मैं उनको जानती हूँ। और जब ये चोट लगी थी तो अजय सर ने अपने तरीके से मेरी बहुत हेल्प करी, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़कर, हाइट पे था थोड़ा प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे जाना था, सेट वहाँ पर लगा हुआ था और मैं चल नहीं सकती थी, तो ही मेड श्योर दैट एवरीबडी जस्ट लिफ्टेड माई व्हील चेयर अप
एंड ऊपर लेकर गए थे और वहाँ से कॉकपिट के या फ्लाइट के अंदर जाने के लिए उन्होंने एक हाथ ऐसे रखा था कंधे पे और एक हाथ असिस्टेंट डायरेक्टर ने रखा था एंड ही वॉज़ वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव। कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की, मोल्ड किया ताकि जब मैं ठीक हो जाऊँ तब वो हो सके। और जब अमित सर की बात करूँ तो उन्हें पर्सनली जानने का मौका ही मुझे इस चोट के थ्रू मिला है, तो मैं बोलती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई थिंक चोट लगने का रीज़न शायद यही रहा था कि मैं उनको जान सकूँ एज अ ह्यूमन वो कैसे हैं। और जब उन्होंने चोट देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे कम्यूट करती हो, घर पे कैसे चलती हो, दिक्कत होती होगी। आई सेड कि हाँ सर, वॉकर से मैं आपके लिए कल बग्गी लेके आऊँगा। एंड आई सेड कि मिस्टर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, ऐसे बग्गी कौन लेके आएगा। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वाज सिटिंग, एवरीबडी वाज रेडी फॉर द शॉट एंड actually he entered on a buggy, like 3-wheel scooter. He just entered and he just roaming on, sitting on the buggy, just driving that buggy, and he said आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं भिजवा रहा हूँ। And yeah, it was something from Big B. Coming from Big B was different, and later on I thanked him with a handwritten poem. हाथ से उनको कविता लिख के दी और कहा कि सर पढ़िएगा, उनको बहुत अच्छी लगी और फिर उन्होंने उसका जवाब भी एक लेटर से दिया। तो मेरे लिए तो ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है एज एन एक्टर और एज अ फैन ऑल्सो। सो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। Akansha, those who haven't seen Runway 34's trailer, what you want to say to them about the character you are playing? So I'm playing Samaira Khanna, विक्रांत खन्ना's wife, जो कि अजय सर प्ले कर रहे हैं। और इस कैरेक्टर का अपना एक सब्सटेंस है, एक अपनी आइडेंटिटी है। और जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखिए, और जिन्होंने देखा है उनको ये पता चल गया होगा कि हाउ she has her own identity and she is a kind of a backbone or support for Vikrant Khanna's character in lot many ways. When you see the film you will get to know. तो वही मैंने कहा कि किसी के थ्रू आना था वापस हिंदी में, और आई थिंक ये वो कैरेक्टर है जिसको मैं करके बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड हम सबको इंतज़ार है आपकी मूवी का, एंड हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 29 अप्रैल बहुत ही नज़दीक है एंड आने वाला है, और हम सब वेट कर रहे हैं देखने का मूवी का। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।